मोनिस इलाही की वजीर आजम को घबराना नहीं है कि तसल्ली के बाद भी वजीर आजम के इत्तेहादी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही से ऑपोजिशन की मुलाकातें। 11 दिन बाद मौलाना फजल रहमान फिर चौधरी बरादरान के घर पहुंच गए। हुकूमत को घर भेजने के लिए साथ मांग लिया। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से मुलाकात पर एतमाद में लिया। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से मुतालिक चौधरी बरादरान के तहफ़्फ़ुज़ात PDM ने दूर कर दिए। मौलाना ने बता दिया, साथ ही ये भी कह दिया कि अगर हुकूमत को घर न भेजा तो मुल्क का मजीद नुकसान होगा। आसिफ जरदारी ने रात के खाने पर चौधरी बरादरान को बुला लिया। काफ लीग अपना वजन किस पलड़े में डालेगी, पार्टी अरकान ने तमाम फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया। लाहौर में ऑपोजिशन के बड़े खिलाड़ी जरदारी, फजलुर रहमान और शहबाज की मुलाकात। पहले वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा। सियासी राबतों में पेशरफ्त पर मुशावरत। हुकूमती इत्तेहादियों से बातचीत जारी रखने पर इतफाक। नंबर गेम पर इजहार इत्मीनान। जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अंदर की बात जानने वालों का कहना है कि मुशावरत की गई कि बराह रास्त इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। उस्मान बुज़दार या असद कैसर को बाद में देखा जाएगा। किसी स्पीकर या वज़ीर आला को फोकस किया तो वज़ीर आज़म को वक्त मिल जाएगा। मुश्तरका एलामी के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद की सियासी और कानूनी हिकमत अमली तैयार करने और तहरीक लाने के वक्त का तयन करने के लिए कमेटी बना दी गई। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मार्च के दूसरे हफ्ते में जमा कराए जाने का इम्कान। ऑपोजिशन जमातों का हुकूमत के 24 अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा। नून लीग का 16, पीपल्स पार्टी 6, JOIFA का 2 हुकूमती अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए ऑपोजिशन जमातों ने अपनी अरकान कौमी असम्बली से दस्तखत कराने शुरू कर दिए। इस वक्त ऑपोजिशन जमातों के पास अपने 162 अरकान मौजूद हैं। मजीद 10 वोटों की जरूरत है। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि इमरान खान जब तक वज़ीर आज़म हैं, इदारे उनके साथ हैं। ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत को गिराना इतना आसान नहीं है। इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। PTI के MNAs तोड़ना आसान काम नहीं। जो रुकन तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट डालेगा वो नाअहल हो जाएगा। हुकूमत के 3 MNAs को अदम एतमाद के लिए पैसों की पेशकश की गई। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ अदम एतमाद के लिए बोलियां लगा रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का इल्जाम। कहा, 2 बड़े सौदागर मुलाकातों में अरकान की खरीदारी के लिए अपना अपना हिस्सा तय कर रहे हैं। हुकूमत की हॉर्स ट्रेडिंग पर गहरी नजर है, ऐसा होने नहीं देंगे। फवाद चौधरी ने आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ को करप्शन की तस्वीर करार देते हुए 24 घंटों में अदम एतमाद की तहरीक लाने का चैलेंज भी दे दिया। पैसे ऑफर करना तो दूर की बात, आपकी टिकट पर कोई इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता। मरीम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, जब इक्तदार की कुर्सी हटती है तो किराए के लोग और मांगे तांगे का मैंडेट काम नहीं आता। एहसन इकबाल बोले, PTI के वज़ीर टॉक शोज में बढ़के मारते हैं और बाहर निकलकर फोन करते हैं कि हमारे बयानात पर न जाएं, अपनी पार्टी में हमारे लिए भी जगह बनाएं। तहरीक इंसाफ के अंदर लोग इमरान खान से नाराज और नाला हैं, जिससे भी राबता कर रहे हैं। मुस्बत जवाब मिल रहा है। नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर डेविड लॉरेंस को अटॉर्नी जनरल का खत मौसूल हो गया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने मुताल्लिका हुकाम को दफ्तर खारजा के जरिए आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने डॉक्टर डेविड लॉरेंस से हुकूमत के नामजद डॉक्टर्स की मुलाकात के लिए 22 फरवरी से 13 मार्च के दरमियान वक्त मांगा है। डॉक्टर डेविड लॉरेंस के जवाब के बाद हुकूमत नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए आइंदा के लाएहमल का फैसला करेगी। हुकूमत के इत्तेहादी MQM की भी पैका एक्ट की मुखालिफत। विफाकी वजीर अमीनुल हक का वज़ीर आज़म से पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालिबा। पैका तरमीमी एक्ट पर मीडिया और सिविल सोसाइटी से मुशावरत का मशवरा। वज़ीर आज़म को खत में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हुए कहा कि तरमीम पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। सहाफ़ती तंजीमों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और माहिरीन की राय ली जाती तो बेहतर तरमीम हो सकती थी।
बिला जमानत गिरफ्तारी और फेक न्यूज़ की तशरीह न होने से मुल्क में बेचैनी फैल रही है। अमीनुल हक का कहना है कि हुकूमती इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन बुनियादी हुकूक के मुखालिफ कानून की हिमायत नहीं करेंगे। FIA को पैका एक्ट की सेक्शन 20 के तहत बराह रास्त गिरफ्तारियों से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्शन 20 के तहत किसी शिकायत पर फौरी गिरफ्तार न करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर मिन्नाल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि FIA के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अमल दरामद न होने की सूरत में DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। अवामी नुमाइंदे के लिए तो हतक इज्जत का फौजदारी कानून होना भी नहीं चाहिए। जिम्बाब्वे, कांगो और युगांडा में भी हतक इज्जत को फौजदारी कानून से निकाल चुके हैं। मुआविनत के लिए अटॉर्नी जनरल कल तलब। पैका की नई तरमीम के सेक्शन 20 में FIA को बराह रास्त गिरफ्तारियों के इख्तियारात दिए गए थे। पैका एक्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त पर मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के सेक्रेटरी नासिर जैदी ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2016 का पैका एक्ट पहले ही अदालतों में ज़ेर समाअत था। नए ऑर्डिनेंस ने किसी रियासती या हुकूमती इदारे पर तनकीद को एक जुर्म बना दिया है। ये ऑर्डिनेंस आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी ख़त्म करने के लिए तैयार किया गया है। इसे मनसूख करार दिया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल की जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी ने भी पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा कि तरमीमी ऑर्डिनेंस मुतनाज़ पैका एक्ट को मज़ीद मुतनाज़ बनाने की कोशिश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से पैका और इलेक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालिबा। कहा इन ऑर्डिनेंस का मकसद हुकूमती नाअहली और जराइम छुपाना है। शहरियों को हुकूमती कारकर्दगी पर राय देने का हक है। ये ऑर्डिनेंस शहरियों को उनके इस बुनियादी हक से महरूम करने के बराबर है। फेक न्यूज़ रोकने के नाम पर प्रेस का मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। बिलावल ने कहा इमरान खान खुद फेक न्यूज़ माफिया के सबसे बड़े लीडर हैं। पैका ऑर्डिनेंस और इलेक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस के खिलाफ हर फोरम पर मुजाहिमत करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा ऑर्डिनेंस लाने के लिए कौमी असम्बली का इजलास ऐन वक्त पर मुलतवी किया गया। मुस्लिम लीग नून का पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुनाफी करार दे दिया। मरीम औरंगजेब और सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ की तरफ से अदालत में पिटीशन दायर की जाएगी। मरीम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान ने मुखालिफिन की तज़हीक की, बुहतान लगाए। पैका कानून सबसे पहले इमरान खान पर लगना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के मामले पर वो समझना चाहते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने मुखालिफत की बात क्यों की। अमीनुल हक और अटॉर्नी जनरल इस सारे अमल का हिस्सा थे। बोहतान की इस्लामी कवानीन में भी सजा है, कानून पर नहीं उसके इस्तेमाल पर बहस होनी चाहिए। इस मामले पर एक जज को नहीं फुल बेंच को समाअत करनी चाहिए। APNS, CPNE, PFUJ, PBA और एमएन की पैका एक्ट की शदीद मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार, पंजाब बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार, बलूचिस्तान बार काउंसिल समेत मुख्तलिफ वकला तंजीमों और बार एसोसिएशन का भी पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर इजहार तशवीश। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक्शन कमेटी का कहना है कि वज़ीर इत्तलात बातचीत के बहाने मीडिया बरादरी के साथ खेल खेल रहे हैं। जब तक पैका एक्ट में ड्रैकोनियन तरमीम वापस नहीं ली जाती, हुकूमत से मजीद कोई बात नहीं होगी। मुश्तरका एक्शन कमेटी ने वज़ारत इत्तलात के साथ मुलाकात से वॉकआउट कर दिया था। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट की तरमीम को वफाकी हुकूमत के सामने उठाने का फैसला।
वफाकी हुकूमत को खत भेजा जाएगा जिसमें इलेक्शन तरमीम में आइन और कानून की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का एक्ट पर सियासी जमातों से भी मुशावरत का फैसला। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पर जल्द सियासी जमातों का इजलास बुलाया जाएगा। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को भी इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त दी थी। चेयरमैन ओगरा ने यकम मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इंदिया दे दिया। कायमा कमेटी इजलास में एतराफ़ किया कि 12 हफ्तों में तेल की जो कीमत बढ़ी उसकी नज़ीर नहीं मिलती। चेयरमैन कमेटी ने पूछा कि रूस यूक्रेन की सूरत हाल से पेट्रोल की कीमत में कितना फ़र्क आएगा। चेयरमैन ओगरा ने जवाब दिया, जो सूरत हाल है इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। LNG की किल्लत के खदशे पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने बताया कि टेंडर महंगा मिलने के बावजूद एक LNG कार्गो का बंदोबस्त कर लिया गया है, दूसरे LNG कार्गो का अब तक बंदोबस्त नहीं हुआ। पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से आने वाले वैक्सीन शुदा अफराद के लिए कोरोना टेस्ट की शर्त खत्म कर दी। गैर वैक्सीन शुदा अफराद के लिए PCR टेस्ट की शर्त लागू रहेगी। 12 साल से कम उम्र बच्चों को लाजमी वैक्सीन से इस्तिस्ना होगा। 12 से 18 साल तक के अफराद 31 मार्च तक मुकम्मल वैक्सीन के बगैर पाकिस्तान आ सकते हैं। पॉलिसी पर अमल दरामद 24 फरवरी से होगा। मुल्क भर में कोरोना की शरह में कमी। सिर्फ स्वाबी में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से जायद रह गई। पेशावर में शरह 5.5, लाहौर में 5, कराची में 4, क्वेटा में 3% रही। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस पसंजो कोरोना में मुब्तला। मुल्क भर में कोरोना की शरह 3% रही। कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान अब इस्लामाबाद से रवाना हो चुके हैं। कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। कल बड़ा इम्पोर्टेंट वज़ीर आज़म का दिन होगा। वज़ीर आज़म और सदर पुतिन के दरमियान एक अहम मुलाकात होगी तकरीबन दिन 3 बजे के करीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को रवाना। हालिया रूस यूक्रेन कशीदगी में वज़ीर आज़म का दौरा इंतहाई अहमियत हासिल कर गया। मॉस्को पहुंचने पर एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल रूस के डिप्टी वज़ीर ख़ारिजा करेंगे। 24 फरवरी को वज़ीर आज़म की सदर पुतिन से 1-on-1 मुलाकात होगी। दौरे की लम्हा बलम्हा कवरेज के लिए जियो न्यूज़ की टीम मॉस्को में मौजूद। HBL PSL 7 के क्वालिफायर मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ आगाज मुहतात अंदाज में किया, लेकिन रायले रोसो ने जारहाना इनिंग्स खेलकर स्कोर 162 रन तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। आमिर अजमत ने 33 रन की अच्छी इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान के 52 रन। सियालकोट में PTI रहनुमा गुलाम अब्बास के बेटे एहसन अब्बास का नादरा ऑफिसर को थप्पड़। मुकदमा दर्ज होने पर एहसन अब्बास ने जमानत करा ली। उल्टा नादरा ऑफिसर पर मार पिटाई का इल्जाम जड़ दिया। CCTV वीडियो ने एहसन अब्बास के इल्जाम की तरदीद कर दी। देखा जा सकता है कि राना आबिद को थप्पड़ मारे। FIR के मुताबिक एहसन अब्बास ने नादरा दफ्तर पहुंचकर सरकारी काम बंद कराने से पहले राना आबिद को फ़ोन करके PTI के वर्कर शौकत मेतला से खुसूसी ताउन का कहा। राना आबिद ने जवाब दिया, नादरा दफ्तर सबको मसावी सहूलत फराहम करता है, करता रहेगा। शौकत मेतला ने भी जमानत करा ली। वीडियो में नजर आने वाले एहसन अब्बास के दीगर साथियों की गिरफ्तारी में पुलिस की अदम दिलचस्पी, नामालूम लिखकर जान छुड़ा ली। नादरा दफ्तर पर हल्ला बोलने वालों की शनाख्त के लिए नादरा से रुजू तक नहीं किया। लाहौर के बाद वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी खैराती इदारे से खाना खिलवाने का बंदोबस्त कर दिया। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने इस्लामाबाद की स्कूल खाना प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। वही निजी खैराती इदारा जो लाहौर के 25 स्कूलों में लंच फराहम करता था, अब इस्लामाबाद के 100 स्कूलों के 25,000 बच्चों को रोज़ मुफ्त खैराती खाना खिलाएगा। हुकूमत ने इस खैराती इदारे को लाहौर के बाद इस्लामाबाद में खाना फराहम करने की सिर्फ इजाज़त दी है, कोई फंड्स फराहम नहीं किए। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। मुलजिम जाहिर जाफर पर इल्जाम है कि उसने 20 जुलाई 2021 को अपने घर में नूर मुकद्दम को कत्ल किया। पुलिस ने जाहिर जाफर को खून आलूज कमीज और सेक्टर F7 इस्लामाबाद के घर से गिरफ्तार किया। आला कत्ल भी बरामद किया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में कत्ल का यह मुकदमा 4 माह 8 दिन चला। अदालत ने 22 फरवरी को फैसला महफूज किया था।
कराची में सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल का एक मुलजिम खुजदार से गिरफ्तार। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बुशरा रिंद का दावा। कहा मुलजिम को बलूचिस्तान और सिंध पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में पकड़ा। मुलजिम को खुजदार से कराची मुंतकिल कर दिया गया है। सहाफ़ी अतहर मतीन के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सिंध असेंबली के बाहर सहाफ़ियों का धरना। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मुलजिमान की निशानदेही हो गई है। मामला हसास है, अभी तफसीलात नहीं बता सकते, वक्त आने पर तफसीलात जारी करेंगे। मारूफ तज्जिया निगार और मुअल्लिम प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन 85 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। FBI ने सुई सदर्न गैस कंपनी के बैंक अकाउंट मुंजमद करवा दिए। अकाउंट्स 23 अरब रुपए के सेल्स टैक्स वाजिबात अदा न करने पर मुंजमद किए गए। FBR के एलामी के मुताबिक 23 अरब रुपए की वाजिबुल अदा रकम की एपीलेट कमिश्नर भी तस्दीक कर चुके हैं। मुंजमद अकाउंट से वाजिबुल अदा रकम को मुमकिन बनाया गया। सुई सदर्न गैस कंपनी से सेल्स टैक्स की मद में 312 मिलियन रुपए वसूल किए जा चुके हैं। कराची के माहीगीरों के मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए, जिसके बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। तिजारती जहाज़ों के लिए आबी गुजरगाह को 24 से ज़ायद घंटों बाद खोल दिया गया। माहीगीरों ने बलूचिस्तान के पानियों में माहीगीरी पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाजन कल से वाटर चैनल को बंद किया हुआ था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ऑपोजिशन ने अदम एतमाद का शोशा छोड़ा हुआ है, उसके पास नंबर गेम ही पूरी नहीं। ये अदम एतमाद क्या लाएंगे? ऑपोजिशन अवाम के लिए नहीं, इक़्तिदार के लिए तड़प रही है। इसे हर महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा है। बहावलपुर के निजी स्कूल में फेस्टिवल के दौरान बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस। वीडियो वायरल होने पर इंतजामिया ने स्कूल सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर का कहना है कि निजी स्कूल कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। बच्चियों का इकट्ठा नाच गाना और उसकी वीडियो वायरल करना वो नामुनासिब है। लाहौर में एक तकरीब के दौरान पुलिस एहलकार का रक्स, दीगर एहलकार महसूस होते रहे। तकरीब में रक्स की वीडियो वायरल हो गई। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा खालिद दाराई ने कहा है कि फैसला हुआ था अंडरग्राउंड तार लगाने तक पोल पर लगे तार नहीं काटे जाएंगे, लेकिन तार बदस्तूर काटे जा रहे हैं। जहां के तार काटते हैं वहां के कैमरे नहीं चलते, स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाते हैं। केबल ऑपरेटर्स आज से हड़ताल पर जा रहे थे। कमिश्नर कराची की यकीन दहानी पर फैसला वापस ले लिया। कमिश्नर कराची ने कहा कि पहले केबल ऑपरेटर्स और के इलेक्ट्रिक के दरमियान मुआहिदा हुआ था। जो भी इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करेगा वो नताइज का जिम्मेदार होगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाएतमाद साथी पीपल्स पार्टी के सेनेटर और साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रहमान मलिक कोरोना में मुब्तला थे। कई रोज से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। रहमान मलिक ने सोगवारों में बेवा और 2 बेटे छोड़े हैं। रहमान मलिक को बेहतरीन कारकर्दगी पर हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे शुजात और निशान इम्तियाज से नवाजा। रहमान मलिक के इंतकाल पर आसिफ जरदारी, चेयरमैन सेनेट, वुज़रा और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। रहमान मलिक का नून लीग के साथ मिसाक जमहूरियत में अहम किरदार रहा। जश्न क्रिकेट में आज मेहमान होंगे वफाकी वजीर अली जैदी और सनम जंग। क्या दोनों 500 की दौड़ में अमर खान को हरा पाएंगे? जाने के लिए देखिए प्रोग्राम जश्न क्रिकेट रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और नाजरीन के पसंदीदा एंटरटेनमेंट चैनल जियो TV से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मोहब्बत दाग की सूरत क्लाइमेक्स के करीब। जज्बात से भरपूर ड्रामा सीरियल की आखिरी किस्त देखिए जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो TV पर।